Recording in progress. वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। प्यारे वरदाता, भाग्य विधाता बाप की प्यारे संतान, हम सभी अति सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, डायरेक्ट वरदाता के हर वरदान की अनुभूति करते उसी वरदानी पालना में हम पल रहे थे। भक्ति में सुना करते थे कि जब कोई हजारों साल तपस्या करता है, कठिन तप करता है, भूख प्यास निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हर तरह की बातों को साइड में रख के सिर्फ एक भगवान की याद में लीन हो जाता है। कठोर तप के बाद, सदियों के बाद, हजारों सालों के बाद कहीं जाकर उनको एक वरदान मिला हुआ दिखाते हैं। और हम भक्त नहीं लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं, परमात्मा के लाडली संतान, योगी आत्माएं, हमारी तो पालना ही बाबा के दिव्य वरदानों से हो रही, जिसे कभी सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था। ऐसा परमात्मा के असीम प्यार में पलते हम सभी बाबा के कितने सौभाग्यशाली बच्चे। जितना नाज करे अपने भाग्य पर उतना कम है। और इन्हीं वरदानों में पलते हम औरों के प्रति भी वरदानी बन जाते हैं। प्यारे बाबा की 21 फरवरी 1983 की मुरली जो हम सभी सुन रहे हैं, इसमें मुख्य मुरली में हमने बाबा से समझा कि शांति की शक्ति का क्या महत्व है, कैसे स्व परिवर्तन में, वायुमंडल परिवर्तन में, वृत्ति परिवर्तन हो व संस्कार परिवर्तन हो, तन की व्याधि में, मन को, संस्कारों को बदलने में, संबंध संपर्क में सफल होने में और सेवाओं की वृद्धि करने में, किस तरह से हर एक फील्ड में बाबा ने हमें सफलता दिलाने के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग बताया। बाबा ने कहा औरों को नहीं देखो, पहले खुद पर प्रयोग करके देखो, और फिर ये जो व्यक्तिगत और संगठित रूप से शांति की शक्ति प्रख्यात होगी,
फिर सभी को यह अनुभव होगा कि यही शांति यज्ञ कुंड है, यही शांति के अवतार है। और जहां भी अशांति का माहौल होगा, जहां भी ऐसी कोई समस्या विपदा में लोग फंसे होंगे, मन डिस्टर्ब होंगे, तो वो आपकी तरफ देखेंगे, आपके द्वारा उनको शांति की शक्ति की अनुभूति होगी। जन्मों से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझेगी। फायरफ्लाई का एग्जाम्पल देकर बाबा ने समझाया कि किस तरह से फायरफ्लाई की ऑटोमेटिक स्वतः सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। ऐसे हम शांति के अवतार बच्चे सबको दिखाई दे, और ये तब संभव होगा, उसके लिए एक सुंदर यंत्र बाबा ने दिया, शुभ संकल्पों का यंत्र। तो जरूर बाबा की बातों पर विचार करते आज सारा दिन उसी अनुसार अपने लिए कुछ न कुछ अभ्यास व अटेंशन जरूर दिया होगा। सुनते हैं बाबा की आगे जो अलग अलग पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात है। इस मुलाकात में भी बाबा ने बहुत पावरफुल महावाक्य उच्चारे हैं जो हम सभी की स्वोन्नति के लिए जरूरी है। तो चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए बाबा की उसी वरदानी अव्यक्त पालना का अनुभव करेंगे। पूरा समय बाबा की वरदानी दृष्टि, असीम स्नेह से परिपूर्ण दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करेंगे। तो आज की मुरली जिसका सार था शांति की शक्ति, इसमें पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, बाबा पूछते वरदान भूमि पर आकर वरदान लिया, सबसे बड़े ते बड़ा वरदान है सदा अपने को बाप द्वारा बाप के साथ अनुभव करना। सबसे बड़ा वरदान बाबा का साथ मुझे मिला। न सिर्फ मैंने उसे पहचाना, न सिर्फ जाना, लेकिन मैंने उसे और उसने मुझे अपना बनाया। वो हर पल मेरे संग संग मेरे साथ रहता है। संगम युग का कहे या पूरे कल्प का कहे, सबसे बड़ा वरदान ये है परमात्मा साथ का अनुभव। सदा बाबा की याद में, अर्थात सदा साथ में रहना। कोई फिजिकली स्थूल रूप में साथ रहने की बात नहीं है। मन बाबा की याद में टिका हुआ है, माना मैं बाबा के साथ हूँ। और ऐसा साथ अगर हो तो सदा खुश रहेंगे। कभी भी कोई भी बात संकल्प में आए तो बाप के साथ में सब समाप्त हो जाए, क्योंकि किसी बात में इतनी पावर नहीं है जो बाबा को हरा दे। हमें शायद हरा सकती है अगर हम अकेले हो, हमारी किसी कमजोरी पर माया वार कर सकती है। लेकिन अगर मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, तो बाबा की याद ही मेरे लिए ऐसा सुरक्षा कवच बन जाती है जो बात समाप्त हो जाए, वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो मुश्किल सब हल हो जाए और खुशी में झूमते रहेंगे। तो सदा खुश रहने का यह तरीका याद रखना और दूसरों को भी बताते रहना। क्या तरीका बताया? बाबा को साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे। माया की कोई बात हमारी खुशी को चुरा नहीं सके। दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दे देना, तो आपको सभी आत्माएं खुशी का देवता मान। शांति के अवतार तो है ही, लेकिन खुशी के देवता भी बन जाएंगे। इसलिए बाबा समझाते, क्या तरीका बताया? स्वयं खुश रहने का और उनको खुशी देने का, और हम स्वयं खुशी के देवता रूप में प्रत्यक्ष हो जाए, उसके लिए बाबा को साथ हो। क्योंकि विश्व में आज सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है, वह आप देते जाना। अपना टाइटल याद रखना कि मैं खुशी का देवता हूँ,
कल जो मुरली सुनी उस हिसाब से सबने आज शांति का अवतार याद रखा होगा। अब आज से कल दोबारा मुरली सुनने तक क्या याद रखेंगे? सारा दिन सिर्फ स्मृति में नहीं लेकिन स्वरूप में भी वो आए कि मैं खुशी का देवता हूँ। याद और सेवा, इसे बैलेंस से बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। हर बात में बैलेंस हो तो नंबर 1 सहज ही बन जाएंगे। कैसे बनेंगे नंबर 1? याद और सेवा का बैलेंस। यह बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते, स्वयं भी आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, पहले बाबा ने खुशी की बात कही, बाबा को साथ रखने से वो खुशी कायम रहेगी। सेकंड, बाबा ने याद और सेवा का बैलेंस, जिस बैलेंस के द्वारा बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, अन्य आत्माओं को भी हमारे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार होगा। आगे बाबा कहते सदा इसी स्मृति में रहो कि बाबा को जानने वाली, बाबा को पाने वाली, फोटो में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं, कौन है वो? क्या कहेंगे? पूरे नशे से, फलक से कहेंगे कि वो हम हैं। बाबा को जानने वाली, बाबा को पाने वाली, फोटो में कोई आत्माएं जो गाई हुई है वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। सेवा केंद्र पर क्या करते हैं? बाबा का परिचय देते, बाबा से योग लगाना सिखाते, बाबा से कनेक्शन जोड़कर अपने आप को प्राप्तियों से भरपूर करना सिखाते, तो हमारे चेहरे द्वारा ये सेवा हो जाए। ऐसे खुशनुमा खुश नसीब चेहरे दिखाई दे कि भगवान को हमने पाया है, तो नेचुरली हमारे द्वारा हम नहीं दिखेंगे लेकिन बाबा का परिचय उनको मिलेगा। इनको ऐसा बनाने वाला कौन, इतनी खुशियां इनको देने वाला कौन? तो बाबा का परिचय मिलेगा, बाबा से उनका कनेक्शन जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाए, जैसे सेवा केंद्र पर, सर्विस सेंटर पर आकर बाबा का परिचय लेते हैं, वैसे आपके हर्षित चेहरे से बाबा का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। इतने सब सेवा केंद्र बैठे, एक एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, एक एक सेंटर देख रहा है, एक एक आत्मा। तो सदा ऐसे समझो कि चलते फिरते, खाते पीते हमको बाबा की सेवा अपनी चलन और चेहरे से करनी है। भाषण देकर वाचा से सेवा करते वो एक बात, वो भी अगर करेंगे तो कितनी देर करेंगे? एक बार, 2 बार, एक दिन में कितनी बार मुरली सुना सकते हैं? कितनी बार भाषण कर सकते, कितनी बार कोर्स करा सकते? देखना लिमिट होती है ना उसमें। 2 बार करा लेंगे, 4 बार करा लेंगे, प्रदर्शनी के ग्रुप में 10 बार समझा देंगे, 20 बार समझा देंगे, लेकिन कहीं तो लिमिट आएगी ना उसमें। लेकिन चेहरे चलन से सदा और स्वतः सेवा होती रहेगी, तो सहज ही निरंतर योगी बन जाएंगे। खाते पीते चलते फिरते कोई भी कार्य कर रहे हो, चेहरा ऐसा हर्षित, भाग्य के खुशी में, उस नशे में कि हमें देखने वाले को अपने आप बाबा याद आ जाए। इतनी प्यारी वो बात एक बार बाबा ने कही थी कि ऐसे योगी बनो जो लोग देखे आपको और बाबा दिखाई दे। ठीक है, तो जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहेंगे, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखें। अभी सेवा में बिजी रहेंगे ना, बाबा के सहयोगी बनेंगे, तो उसके बदले में, उसके एवजे में 21 जन्म बाबा कोई मेहनत नहीं कराएगा हमसे।
बड़े आराम से अभी की सेवा की, अभी के पुण्य कर्मों की प्रारब्ध हम खाते रहेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगो, ये अभी की सेवा का फल हो। आधा कल सतयुग त्रेता युग, आधा कल मेहनत शब्द ही नहीं होगा। तो ऐसी तकदीर बनाने आए। कितना नशा चढ़ा रहे बाबा आज ने। पहले वरदानी बनाया, खुशी का देवता बनाया, बैलेंस के आधार पर ब्लिसफुल लाइफ सिखा दी, फिर चलते फिरते सेवा केंद्र, हमारे हर्षित चेहरे द्वारा, खुशनुमा चेहरे द्वारा स्वतः सेवा होती रहे। और अभी ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो जो 21 जन्म बस आराम से बैठ के खाएंगे, कोई मेहनत नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है। फिर बाबा की नजर गई कुमारों, विशेष कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा कहते कुमार जीवन में एनर्जी बहुत होती है, कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए बाप दादा कुमारों को देख विशेष खुश होते हैं कि अपनी एनर्जी, दुनिया के कुमार, दुनिया के यूथ जो है, देखो वो अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे, कई पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगे हुए हैं, कहीं दंगे फसाद में लगे, कहीं आतंकवाद में लगे हुए हैं, कहीं कहाँ। तो वो अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्शन में लगा रहे। और बाबा के बच्चे बनने वाले कुमार अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्शन के बजाय कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगा, रचनात्मक कार्यों में, स्वर्ग की स्थापना के कार्य में हम लगाते हैं अपनी एनर्जी। एक एक कुमार विश्व को नया बनाने में अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। एक कुमार 10 का कार्य कर सकते हैं, इसलिए कुमारों पर बाप दादा को नाज है। कुमार जीवन में अपनी जीवन सफल करनी, ऐसी विशेष आत्माएं हो ना, बहुत अच्छा, समय पर जीवन का फैसला कर लिया। शादी होने के बाद, अधर कुमार अधर कुमारी बनने के बाद फिर तो सोचने वाले बहुत होते हैं ना, काश कि हम भी शादी से पहले बाबा के बनते, काश हम भी ब्रह्मचर्य में रहते, पूरे कुमार या कुमारी रहते, संपूर्ण बाबा पर बलिहार जाते, सेवा करते, निर्बंधन रहते, स्वतंत्र रहते। ऐसे काश वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके कोई नंबर नहीं। हाँ ठीक है, अब जो भी वो सेवा करेंगे, भले जब जागे तब सवेरा जो कहा जाता है, लेकिन एक बार जो सीढ़ी चढ़ी है उसको उतरने की मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और जो है ही कुमार, जो है ही कुमारिया, तो उनको वो मेहनत तो नहीं है ना, पवित्र जीवन में बाबा के बने। और उसी जीवन में साथ साथ फैसला कर लिया कि ऐसे ही पवित्र सदा रहना है, किसी दैहिक आकर्षण में, किसी विकार में ना फंसकर एक बाबा पर बलिहार जाना। भले जरूरी नहीं कि बलिहार मना कुछ सेंटर या मधुबन में ही रहे, लेकिन जहां भी रह रहे बाबा के नाम अपना जीवन कर दिया, अपने युगल बाबा को बना लिया, खुद बाबा की सजनी बन गए। तो इसलिए बाबा कहते कुमार जीवन में अपनी जीवन सफल कर ली, समय पर फैसला कर लिया, तो वो नाज बाबा को लगता है। फैसला करने में कोई गलती तो नहीं की है ना, पक्का है ना। कोई गलत कहकर खींचे तो कोई कहे कि ये तो तुम गलती कर रहे हो, भूल कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना जीवन जी जाती है। तो बाबा कहते हैं चाहे दुनिया की अक्षौणी आत्माएं एक तरफ हो जाए, आप अकेले हो, फिर क्या होगा। सारे लोग मान लो कहे कि नहीं ऐसे नहीं रहना, ऐसे कुमार नहीं रहना, और हमें भी, बाकी सबको भी देखो, चाहे गृहस्थी हो, कई धारणाएं जो अपनाई जाती है समाज की तरफ से, कितना विरोध होता है। तो क्या फैसला होता है, चाहे लाखों, क्या सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके अपोजिट हो जाए, आपको धारणाएं चाहे पवित्रता की, शुद्धि की, वो ना करने दे, फिर क्या होगा। बाबा चैलेंज कर रहे हैं आज, क्या करेंगे। बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे साथ है।
और अगर भगवान मेरे साथ है तो डरने की बात रहेगी, विजय किसकी होगी। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसका भाव है कि जहां धर्म है, जहां अर्जुन है और जहां स्वयं भगवान है, विजय उसी की। फिर दूसरी तरफ चाहे करोड़ों अरबों आत्माएं, धर्म की राह पर चलते हुए भगवान का साथ जिसने ले लिया, उसका चाहे कोई कितना भी विरोध करे, वो उसको हरा नहीं सकता, वो सदा विजयी ही रहेगा। इसलिए वो फलक, वो नशा, वो शक्ति हम जीवन में अनुभव करें। गृहस्थियों के सामने भी कोई कम बातें नहीं आती। कुमार कुमारियां तो फिर भी निर्बंधन है, कई तरह की दुनियादारी से वो अपने आप को बहुत इजीली फ्री कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं। लेकिन गृहस्थियों को निभाना पड़ता है, और वो सब कुछ निभाते हुए, उन सबके बीच रहते हुए मेरी मर्यादाएं ना टूटे, बाबा ने दी हुई श्रीमत का उल्लंघन ना हो, वो मर्यादा की रेखा में क्रॉस ना करूं, उसके लिए ये नशा और बाबा की ये जो साथ रहने की पावर है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हम अकेले थोड़ी, बाबा मेरे साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बहुत एनर्जी है इन शब्दों में। बाबा मेरे साथ, भगवान मेरा साथी है। ठीक है, अकेले नहीं। बाप दादा तो खुश होते हैं कि स्वयं की भी जीवन बनाई और फिर अनेकों की जीवन बनाने के निमित्त बने। अच्छा, फिर बाबा के पास बहुत पत्र पहुंचते थे, साकार में भी तो अव्यक्त बाबा के समय भी बहुत सारे पत्र बाबा के पास आया करते हैं। तो पत्रों के उत्तर देते हुए बाप दादा ने सभी बच्चों के प्रति याद प्यार दिया। बाबा कहते, चारों ओर के सभी सिकिलते, स्नेही, सहयोगी, सर्विसेबल बच्चों के पत्र तो क्या, लेकिन दिल के मीठे मीठे साजों भरे गीत बाप दादा ने सुने। जितना बच्चे दिल से याद करते हैं, उससे पदम गुना ज्यादा बाप दादा भी बच्चों को याद करते, प्यार करते और सामने इमर्ज करके टोली खिलाते। हो गया मुख मीठा सबका। न सिर्फ याद प्यार दिया बाबा ने, लेकिन साथ में आज टोली भी खिलाई। अभी भी सामने टोली रखी है, अभी सभी बच्चे बाप के सामने हैं, बाबा केक काट रहे हैं और सभी बच्चे खा रहे हैं। तो चलो, टोली में भी बाबा ने और स्पेसिफाई कर दिया, क्या खिला रहे बाबा हम सबको, केक की टोली खिला रहे। जो भी बच्चों ने समाचार लिखा है अपनी अवस्था का व सर्विस का, वह बाप दादा ने सुने। सर्विस का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत जो माया के विघ्न देखते हो, वो भी नथिंग न्यू। हर कल्प में जब स्वर्ग की सद्धर्म की स्थापना हुई है, तो असुरों के विघ्न तो आएंगे ना बीच में। माया सिर्फ पेपर लेने आती है, इसलिए माया से घबराओ मत। खिलौना समझकर खेलो तो माया वार नहीं करेगी। हम घबरा जाते ना तो वो ज्यादा हावी हो जाती। नहीं, खेल है, बस पेपर लेने आई है, बाय बाय करने आई है माया। तो आराम से खेल समझकर खेलो, तो वार नहीं करेगी, लेकिन आराम से विदाई लेकर सो जाए। इसलिए ज्यादा नहीं सोच, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। नहीं, बाबा कहते हो गया, फुल स्टॉप लगाओ और आगे जाकर पदम गुना जो कुछ रह गया है वह भर लो। अगर बात जो आई उसी में उलझे रहेंगे तो संगम का और समय जो प्राप्ति का है उसको भी गवा दे। जैसे अज्ञानियों का एक कोटेशन है, कहते हैं कि अगर कोई एक अवसर मिस हो गया तो उसकी वजह से अपनी आंखों को आंसुओं से भरने ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाले अवसर को भी आप अपनी धुंधली आंखों के कारण मिस करें। तो वैसे तो अटेंशन होता है तो कहीं हार नहीं होगी, लेकिन मान लो कोई ऐसी बात हमारे कंट्रोल के बाहर की ऐसी कोई सिचुएशन आ भी गई
जिसे हम माया कहते, जिसे हम पेपर कहते, विघ्न कहते, तो उसमें भी ज्यादा सोच में नहीं पड़ो, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, बाबा ने इसके पहले भी एक मुरली चलाई कि ज्यादा सोचने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो हो गया ना, फुल स्टॉप लगाओ, बात खत्म, आगे बढ़ो। आगे खूब सारी प्राप्तियों की खान लेकर बाबा खड़े हैं, वो अपने में भरते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। बाप दादा साथ है, फिर पक्का करा रहे हैं, बाप दादा साथ है, इसलिए माया की चाल तो चलने वाली नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। महाभारत में भी दिखाते हैं ना, उन्हें तो भगवान मना श्री कृष्ण को दिखा दिया। तो कौरव चाहे जितने भी दांव पेच करते हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, इधर श्री कृष्ण ने सिर्फ इशारा कर देना है, इसके बदले में ये चलाओ, इस शस्त्र को काटना है तो ये वाला शस्त्र चलाओ। इस आ, उनके जो भी दांव पेच है उसको अगर काटना है तो ये वाली आप ये नीति अपनाओ। सारा दिखाते हैं ना, सिखाया हो। ये सारा तो संगम का ही तो यादगार है ना, कि बाबा जब मेरे साथ है, माया भले कितनी भी चाले चले, जीत किसकी होनी है? जीत तो हमारी होगी। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी में नाचो गाओ, अब तो अपना राज्य आया कि आया। तो हे स्वराज्य अधिकारी, विश्व का राज्य भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। भगवान वाच है, देखो, हे स्वराज्य अधिकारी, विश्व का राज्य भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, सर्व को बहुत बहुत याद प्यार और निर्विघ्न भव का वरदान बाप दादा दे रहे हैं। जो बच्चे स्कूल धन की कमी के कारण पहुंच नहीं सकते, तो उन्हें भी बाप दादा याद दे रहे हैं। भल धन कम है, लेकिन है बादशाह, बाबा के बने ना, साधारण थोड़ी ना कहलाए। आजकल के राजाओं के पास भी जो नहीं है, वह आपके पास अविनाशी और जन्म जन्म के लिए जमा है। इसलिए बादशाह गरीब या साधारण नहीं समझना अपने आप। बाप दादा ऐसे वर्तमान बेगमपुर के बादशाह और भविष्य विश्व के बादशाहों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे बच्चे दिल से यहाँ हैं, शरीर से भल वहां, भले नहीं पहुंच पाए हैं स्थूल रीति से, टिकट का पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाबा को याद पत्र भेजा है, तो बाबा देखो कितना प्यार से उनका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों को सम्मुख याद प्यार देते हैं। राज तो याद प्यार के साथ टोली भी खिलाई, है ना। फिर एक प्रश्न है इसमें कि परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सके। परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया, क्लियर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि हमारी, स्पष्ट, ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाबा की याद में रहो। क्या युक्ति बता रहे बाबा? बुद्धि को क्लियर रखो, व्यर्थ बातों का किचड़ा उसमें नहीं होना चाहिए, फिर स्पष्टता खत्म हो जाती है बुद्धि की। जो चीज जैसे देखनी चाहिए वो हम नहीं देख पाते, इसलिए ज्यादा सोचो नहीं, बाबा की याद में रहो, बाबा से क्लियर रहो, तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाए और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर ले। ये परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर परख सही होगी तो ही निर्णय सही होता है, और परख सही हो इसके लिए बुद्धि क्लियर होना जरूरी है। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको फौरन परख लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न है, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या हो?
क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, क्या होता है वैसे स्थूल रूप में भी? क्षमा है, जोत जल रही है और उसमें परवाना आकर फिदा हो, उस जोत में समा गया। अब उस परवाने का अपना अलग से अस्तित्व रहता है क्या? नहीं ना, वो भी क्षमा ही हो जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि क्षमा पर जो फिदा हो जो, वह स्वयं भी क्षमा समान हो गए। समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले बन जाते, रास्ते में भटकने वाले नहीं। खुद की राह तो रोशन हो ही गई, औरों की भी राहें रोशन करने वाले बन जाते। ये करे या वो करे, ये क्वेश्चन समाप्त, कंफ्यूजन का अंधेरा नहीं रहेगा, फुल स्टॉप आ जाता। तो याद और सेवा इसी में रहो, चक्र सब समाओ, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब चक्रों से मुक्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर लगाने वाले बन जाएंगे, फिदा नहीं होंगे। कभी संबंध का चक्र, कभी स्वभाव संस्कार का चक्र, और अगर सब चक्र समाप्त हो गए, पूरा फिदा हो गए, तो फिदा होना अर्थात जल मरना। फिर उनको सिवाय क्षमा के और कुछ नहीं, बस बाबा ही मेरा संसार, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, किसी की परवाह नहीं। परवाह माना वैसे नहीं, सेवाएं तो सबकी करनी है, स्थूल सूक्ष्म जो भी जहाँ जिम्मेवारी बनती है, लौकिक है अलौकिक है, वो उसकी बात नहीं। मतलब कौन क्या कहता, कौन क्या करता, उसने ये किया, उसने वो बोला, इन बातों की परवाह नहीं रही। कोई मुझे मान देता नहीं देता, कोई फिक्र। भगवान ने मुझे अपने सिर आंखों पर बिठा दिया, दिल तख्त नशीन बना दिया, और क्या चाहिए? बाबा मिल गया ना। हमारे एक बहुत सुंदर ये कैलेंडर बना हुआ है, और क्या चाहिए वाला, कई पुराने भाई बहनों के पास होगा। और क्या चाहिए, बड़ा प्यारा कैलेंडर, एक एक लाइन को अनुभव करने वाली बात है। बाप मिला, सर्वशक्तिमान मिला, सर्वशक्तिमान की शक्ति मिली, और क्या चाहिए? हर लाइन में पहले प्राप्ति बताइए और फिर आता है और क्या चाहिए। तो बहुत प्यारी, हमारे तो कई भाई बहनों ने उसको याद भी किया था। जब नया नया निकला था ना, तो बड़े दीदी ने कह के सबसे याद भी करवाया था। याद करेंगे, फिर उसकी और गहरी अनुभूति में जाएंगे, तभी वो नशा चढ़ेगा ना। अच्छा, ऐसे सर्व विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत की चारों तरफ के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में है कि विश्व के कोने कोने में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, ऐसे शुभ संकल्प लेने वाली विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।